रिसेंटली हमने देखा कि बहुत सारी रूलिंग्स, एडवांस रूलिंग्स जीएसटी में ऐसी आई जिनको देख के लग रहा था कि ये इन्होंने डिसीजन जो दिया है वो शायद किसी हद तक सही नहीं है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि लैंड पे उन्होंने बोला कि जीएसटी लगेगा अगर आपने प्लॉटेड कर रखी है तो। दूसरा, एक रूलिंग में उन्होंने बोला कि टर्नओवर की डेफिनेशन में पीपीएफ के इंटरेस्ट को भी कैलकुलेट करेंगे, वो भी हमने डिस्कस किया था। ये तीनों रूलिंग हमने आई बटन में ऊपर डिस्कस कर रखी है। अब एक रूलिंग आई है महाराष्ट्र एडवांस रूलिंग अथॉरिटी से, बहुत ही बढ़िया रूलिंग है, एसएससी के फेवर में है वो रूलिंग और बहुत हद तक वो रूलिंग एकदम सही भी है। तो आइए डिस्कस करते हैं क्या है वो रूलिंग। एक कंपनी है हिटाची पावर, ये जर्मनी बेस्ड कंपनी है, हेड ऑफिस जर्मनी में है, यूरोप में है। इनको एक काम मिला, इंडिया में इनको काम मिला, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और टोटल 3 जगह पे इनको काम मिला। एनटीपीसी जो अपनी इंडियन कंपनी है और 1-2 कंपनीज है, उनसे हिटाची को काम मिला, कोई पावर प्रोजेक्ट का काम था। अब हिटाची ने यहाँ पे अपना एक प्रोजेक्ट ऑफिस खोला। फेमा में जो गाइडलाइंस है और आरबीआई की जो अप्रूवल है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट ऑफिस खोला। फेमा और आरबीआई अप्रूव कर देते हैं। अगर कोई फॉरेन कंपनी है, उनको इंडिया में कोई काम करना है तो पर्टिकुलर पीरियड के लिए, पर्टिकुलर उस काम के लिए उनको अलाउ किया जाता है प्रोजेक्ट ऑफिस खोलने के लिए। कंडीशन ये है कि वो काम इंडिया से उनके पास आना चाहिए, तो वो प्रोजेक्ट ऑफिस खोल सकते हैं अंडर फेमा एक्ट और आरबीआई गाइडलाइंस। तो उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट ऑफिस यहाँ पे खोला। अब जब उन्होंने यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट ऑफिस खोला तो उस प्रोजेक्ट ऑफिस में उन्होंने कुछ एक एम्प्लॉयज़ जो जर्मनी में बैठे थे, तो कुछ एक जर्मन एम्प्लॉयज़ भी यहाँ पे आए जो उस प्रोजेक्ट ऑफिस में कुछ दिन के लिए रहने वाले हैं। अब बात आती थी उनकी सैलरी की, तो उनकी सैलरी की सारा ऑब्लिगेशन कंप्लीट किया प्रोजेक्ट ऑफिस ने। जो टीडीएस काटना था वो प्रोजेक्ट ऑफिस ने टीडीएस काट के जमा कराया। प्रोजेक्ट ऑफिस ने फॉर्म 16 इशू किए। यहाँ पे उन्होंने जो पैन और टैन नंबर लिया वो हेड ऑफिस के जो रजिस्ट्रेशन नंबर था जर्मनी में, उनका जो एफआरएन नंबर था, उस एफआरएन नंबर के आधार पे उन्होंने यहाँ पे पैन नंबर और टैन नंबर लिया। टीडीएस काट के टीडीएस जमा कराया, फॉर्म 16 भी इशू किया। अब एक दिक्कत ये थी कि उनको अमाउंट ट्रांसफ़र करने की। अब उनमें से मोस्टली के अकाउंट थे, बाहर के अकाउंट थे, इंडियन अकाउंट उनके पास नहीं था। तो जो इनका हेड ऑफिस था, हेड ऑफिस ने इनको अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया इनके बैंक अकाउंट में एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए। अब अपना कंपनीज एक्ट ये बोलता है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी का कोई यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑफिस है, कोई ब्रांच है, तो उन्हें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट मेंटेन रखने पड़ेंगे ताकि एक ट्रू एंड फेयर व्यू आए। तो उसके लिए प्रोजेक्ट ऑफिस ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए और उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एम्प्लॉयज़ थे, हेड ऑफिस जो एम्प्लॉय इंडिया में काम कर रहे थे, उनकी सैलरी कॉस्ट उन्होंने बुक करी। अब इशू ये आ रहा था कि क्या उस सैलरी कॉस्ट पे जीएसटी दे लगेगा या नहीं लगेगा। तो इस इशू के लिए हिटाची पावर पहुंचा एडवांस रूलिंग अथॉरिटी महाराष्ट्र के पास। कुछ उन्होंने अपनी तरफ से कंटेंशन दिए कि भैया इन रीजन्स की वजह से हम पे जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं आनी चाहिए। महाराष्ट्र एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने भी उनकी ये बात मानी। तो क्या क्या थे वो इंटरप्रिटेशन, क्या क्या थे वो कंटेंशन। उन्होंने बोला कि जो हमारा हेड प्रोजेक्ट ऑफिस है वो कोई नई कंपनी नहीं है, हमारा हेड ऑफिस का ही एक एक्सपेंशन है। अगर हम फेमा में देखेंगे तो फेमा में भी ये लिखा गया है कि भैया वो एक तरह से एक्सपेंशन है, कोई नई एंटिटी नहीं है और वो पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट के लिए खुलता है, प्रोजेक्ट के लिए ओपन होता है वो प्रोजेक्ट ऑफिस। जैसे ही वो प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ वो प्रोजेक्ट ऑफिस भी बंद हो जाता है। तो बेसिकली ये कोई एक नई एंटिटी नहीं है, हेड ऑफिस का ही एक एक्सपांशन है फॉर द टाइम बिंग, जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो हेड ऑफिस और प्रोजेक्ट ऑफिस और दूसरे जो एक्सपर्ट एम्प्लॉयज़ हैं जो बाहर से, जो जर्मनी के हेड ऑफिस के इनके एम्प्लॉयज़ प्रोजेक्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो इनमें रिलेशन है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। तो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने बोला है कि ये केवल और केवल एक एक्सपांशन है, कोई नई एंटिटी नहीं है। दूसरा, इनमें रिलेशन है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। तो अब आप शेड्यूल 3 में जाओगे तो शेड्यूल 3 में आपको एक एंट्री मिलेगी। वो एंट्री बोलती है कि जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, ना तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी, अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशन में कुछ अमाउंट दिया गया है। तो जहाँ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप की बात होती है, जहाँ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप बीच में आ जाती है, वहाँ पे जीएसटी की चार्जेबिलिटी नहीं आती है। तो
तो ये कंटेंशन दिया था हिटाची पावर ने, ये कंटेंशन माना भी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने और बोला कि आप पे हम किसी भी तरीके की जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी। ये जो आपने अकाउंटिंग एंट्री करी है प्रोजेक्ट ऑफिस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सैलरी की, ये ओनली एंड ओनली कंपनीज एक्ट की कंप्लायंस के लिए है, ताकि ट्रू एंड फेयर व्यू दिखे कि भैया इस प्रोजेक्ट पे आपकी टोटल कितनी कॉस्ट आई है, कितना प्रॉफिट आपने अर्न किया है, कितना आपका टर्नओवर हुआ है। तो पूरी डिटेल प्रॉपर मेंटेन करने के लिए ये एक अकाउंटिंग एंट्री पास करी गई है। साथ में टीडीएस वगैरह भी इनका यहाँ पे जमा करवाया गया है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए एचओ ने सीधे अपने जो एम्प्लॉयज़ थे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि यहाँ पे उनका बैंक अकाउंट नहीं था और सैलरी की अकाउंटिंग एंट्री करने का पर्पज केवल इतना ही था ताकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे कि भैया इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर टोटल कॉस्ट कितनी आई है और हमने कितना प्रॉफिट कमाया है। दूसरा, शेड्यूल 3 बाहर कर देता है अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप हो, तो यहाँ कंप्लीटली एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप है, क्योंकि एचओ ने केवल एक्सपांड किया है अपने बिजनेस को थ्रू ए प्रोजेक्ट ऑफिस, और वो भी किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। कोई नई कंपनी नई एंटिटी उन्होंने क्रिएट नहीं करी है। तो ये सब देखते हुए आप पे जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आती है। ये एक वेलकमिंग डिसीजन है एडवांस रूलिंग अथॉरिटी की तरफ से। बहुत दिनों से ऐसे डिसीजन आ रहे थे जिससे असिसी प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, हर एक आदमी काफ़ी हद तक डिसअपॉइंट हो रहा था, बट दिस इज़ ए वेलकमिंग जजमेंट, हमें इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे साइन ऑफ करता हूँ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें, और हमारे साथ अगर आपको जुड़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।